नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, इस धरा पर कैसे रची जा रही है एक नापाक साजिश। एक बड़ा खुलासा जिसने देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। रोहिंग्याओं के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। कैसे यहां पर बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को पनाह देने की एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। बताएंगे अगले आधे घंटे में आपको कैसे उत्तराखंड में हो रहा है डेमोग्राफी जिहाद। आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, परत दर परत खोलेंगे इस साजिश की सारी परतें। उत्तराखंड में जिहादियों की बड़ी साजिश फिर बेनकाब। एक छोटी सी दुकान के पीछे चल रहा था रोहिंग्या नेटवर्क। देवभूमि में डेमोग्राफी जिहाद का पर्दाफाश। अवैध मजार मदरसों से भी बड़ा खेल चल रहा। शिकंजे में आए रईस ने किए कई खुलासे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बनाया जा रहा था उत्तराखंड का मूल निवासी। पन्ने पलटते ही सारा खेल खुल गया। उत्तराखंड में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। देवभूमि की पहचान, उसकी जनसांख्यिकी और उसकी सुरक्षा पर गहरी चोट करने का बेहद खतरनाक षड्यंत्र। और इस खेल का सूत्रधार है हल्द्वानी का रईस अहमद अंसारी, जो दुकान चलाते चलाते पर्दे के पीछे ऐसी साजिश रच रहा था जिसकी जड़ें बांग्लादेश और रोहिंग्या नेटवर्क से जुड़ रही हैं। और ये खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की हाई लेवल जांच शुरू कराई। मुख्यमंत्री के कठोर निर्देश, पूरा प्रदेश अलर्ट। हर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो पिछले कई सालों में जारी हुए अब जांच के दायरे में। नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, हर जिले में टीमें लगाई गई। और जैसे जैसे फाइलें खुली वैसे वैसे सामने आए ऐसे तथ्य जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में तो जांच टीम हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं था, बल्कि एक समाज की डेमोग्राफी बदलने की नापाक योजना चल रही थी। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान और एसडीएम राहुल शाह जांच कर रहे थे और पूछताछ करने पहुंचे एक व्यक्ति रईस अहमद अंसारी से। पहली नजर में सामान्य सा व्यक्ति, भरे बाजार में एक छोटी सी दुकान, रोज की दिहाड़ी, आम आदमी जैसी छवि। लेकिन जैसे ही कागजों की परतें खुली समझ आ गया कि ये शख्स अकेला नहीं है। इस पूरे सिस्टम में इसने जाल बनाया हुआ है। जांच में पता चला कि जिस संस्था के लेटर हेड पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे उसका नाम था अंजुमन मोमिन अंसार। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये संस्था सालों पहले बंद हो चुकी। इसके अध्यक्ष और महासचिव अब इस दुनिया में नहीं। कोई गतिविधि, कोई दफ्तर, कोई काम, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस बंद संस्था के लेटर हेड आज भी जारी हो रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन चिट्ठियों के आधार पर सरकारी कर्मचारी भी उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर देते थे। यानी सिस्टम में गहरी सेंध, कानून का मखौल और सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। रईस अहमद अंसारी इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है, जो एक दुकान चलाता है, असली काम करता है पर्दे के पीछे। जांच से पता चला कि रईस अहमद बंद संस्था के लेटर हेड पर प्रमाण पत्र बनाकर बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों और बाहरी राज्यों से आए संदिग्ध लोगों को उत्तराखंड का मूल निवासी घोषित कर देता था। यानी न पहचान पत्र, न रिकॉर्ड, न सत्यापन, सिर्फ फर्जी लेटर हेड और देवभूमि के निवासी होने की मुहर लग जाती थी। यही नहीं, अब सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जनसंख्या बदलने की एक बड़ी साजिश है। इसे सूत्रधारों ने नाम दिया डेमोग्राफिक जिहाद। तो देखा आपने, पकड़ा गया रईस अहमद अंसारी अकेला शख्स नहीं था। पूरा सिंडिकेट, पूरा गिरोह इसको लेकर काम कर रहा था। चाहे बात हल्द्वानी के बनभूलपुरा की हो, जहां पर मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है, डेमोग्राफी चेंज बड़ी तेजी के साथ हुआ है, या फिर बात कर ले देहरादून से सटे पछवादून इलाके की, जहां के 28 गांव में आबादी में आया है जमीन आसमान का फर्क। जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक थे वो हो गए बहुसंख्यक, जहां हिंदू बहुसंख्यक थे वो हो गए अल्पसंख्यक। इस मामले की दूसरी कड़ी क्या है, आइए अब आपको दिखाते हैं। क्योंकि जहां स्थानीय आबादी स्थिर, वहीं तेजी से बस रहे बाहरी लोग। बनभूलपुरा और संवेदनशील इलाकों में लगातार संख्या बढ़ती और पन्नों पर दर्ज हर नकली प्रमाण पत्र। अगले 10 से 20 सालों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डेमोग्राफी कितनी बदल जाएगी। ये मामला अब किसी व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि जांच में निकल कर आया रईस अकेला नहीं था। दस्तावेज बनाने वाली मिडिल एजेंसियां इसमें शामिल थी। स्थानीय स्तर पर भी कई कर्मचारी इसमें जुड़े हुए थे और कई सीएससी सेंटर भी इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं। सब संदिग्ध
अब तक सिर्फ हल्द्वानी में कई सरेंडर किए जा चुके, दर्जनों फर्जी आवेदन मिल चुके हैं और सैकड़ों दस्तावेजों की जांच अब भी जारी है। जांच टीम अब रईस के ठिकानों पर पहुंची तो हर कागज एक नई कहानी ही बयां करता नजर आया। पुराने रजिस्टर, फर्जी प्रमाण पत्र, मृत लोगों के नाम, बंद संस्था की मोहरें और कंप्यूटर में फोल्डर जिनमें अनगिनत अनुरोध पत्र जो सीधे स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करवाने में उपयोग किए जाते थे। टीम हैरान थी क्योंकि रईस के पास सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षरित कई प्रमाण पत्रों की कॉपियां भी थी जो साबित कर रही थी कि खेल बहुत अंदर तक है। चलिए रईस का पूरा नेटवर्क समझ लेते हैं कि किस तरह से यह पूरा व्यवस्थित खेल चल रहा था। संदिग्ध लोग या एजेंट इसके पास आते, रईस संस्था की तरफ से सत्यापन पत्र जारी करता, उसमें लिखा होता कि यह व्यक्ति मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी है। ये पत्र सरकारी दफ्तर में जमा हो जाते, अधिकारी बिना गहराई से जांच किए स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर देते और एक संदिग्ध व्यक्ति कानूनी रूप से उत्तराखंड का मूल निवासी बन जाता। सिर्फ हल्द्वानी ही नहीं बल्कि अब तो नैनीताल जिले में भी जांच तेज कर दी गई है। सीएससी सेंटर बंद पड़े हुए हैं। जो सरकारी कर्मचारी मुलाजिम इस पूरे सिंडिकेट का हिस्सा थे, इस गिरोह में शामिल थे, साजिश का हिस्सा थे, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। अब फाइलें खोली जा रही हैं, इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। कब कब क्या क्या हुआ इस पर तफसील से जांच हो रही है। खेल पलट चुका है, सरकार जाग चुकी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। और जब स्थायी निवास मिल जाए तो मिलने लगते राशन कार्ड, वोटर कार्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी नौकरियों में पात्रता और जमीन खरीदने तक का अधिकार, यानी देवभूमि की सुरक्षा एक फर्जी मोहर पर दांव लगाकर। और सबसे चौंकाने वाली बात, सरकारी विभागों ने कभी जांच ही नहीं की कि संस्था सक्रिय है भी या नहीं, सिग्नेचर किसके, उसका कोई वैधानिक दस्तावेज है या नहीं। फाइलें आई, मुहर लगी और खेल यूं ही चलता रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि हर प्रमाण पत्र की दोबारा जांच होगी, फर्जी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज होगी, शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा चुका है। अब हल्द्वानी ही नहीं, पूरे नैनीताल जिले में जांच तेज कर दी गई है। हर तहसील में फाइलें खुल रही हैं और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब जब जांच तेज हुई तो नेटवर्क में हड़कंप मच गया। कई लोग दस्तावेज वापस लेने पहुंच रहे हैं, कुछ ने सबूत मिटाने की कोशिश की, कई सीएससी सेंटर बंद और दर्जनों कर्मचारी दहशत में आ गए क्योंकि अब खेल बदल चुका है। सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन अब भी सवाल बड़ा है। तो अब तो आपको समझ आने लगा होगा कि उत्तराखंड में जो डेमोग्राफी चेंज की जो साजिश रची जा रही है वो कितनी गहरी है। एजेंसियां जाहिर है इसको लेकर अलर्ट हो गई, लेकिन कई सारे सवाल हैं कि क्या असम की तर्ज पर उत्तराखंड को भी बदलने की साजिश रची जा रही थी और अब इस शक और सुबह पर मुहर लगती नजर आ रही है। ये शक पुख्ता होता चला जा रहा है जब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार जिस तरह से कार्रवाई कर रही है लैंड जिहाद पर, जिस तरह से 9000 से ज्यादा एकड़ जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया, ये बता रहा है कि कार्रवाई में अभी और रफ्तार बाकी है और कार्रवाइयां बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर आगे सरकार क्या करती है, लेकिन एजेंसियां क्या कर रही हैं ये आपको दिखा देते हैं। अगर ये नेटवर्क सालों से चल रहा था तो इस पर अब तक निगाह क्यों नहीं पड़ी? क्या किसी को पता था या किसी ने नजरअंदाज किया या पूरा सिस्टम सोया हुआ था? क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति, एक दुकान और बंद संस्था का लेटर हेड देवभूमि की पहचान को बदलने के लिए काफी हो गया था। यह मामला अब सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुका है, क्योंकि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बाहरी संदिग्ध लोग अगर स्थायी निवासी बन गए तो सीमांत प्रदेश की संवेदनशील भौगोलिक संरचना, सांस्कृतिक संतुलन और सुरक्षा सब पर गंभीर खतरा मंडराने लगेगा। सरकार ने अब सीएससी सेंटरों की फॉरेंसिक जांच, अधिकारियों की जवाबदेही और नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रैकिंग शुरू कर दी है। सिर्फ रईस ही नहीं, अब उन हर लोगों की पहचान की जा रही है जो फाइल पास कर रहे थे, सत्यापन कर रहे थे या नजरअंदाज कर रहे थे। हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में टीमें लगातार लोगों से पूछताछ कर रही। कुछ लोग डरे हुए, घबराए हुए मामला समझ नहीं पा रहे, लेकिन कई ऐसे भी जो सब जानते थे फिर भी चुप थे। इतना तय है कि जांच लंबी चलेगी, जड़ें काफी गहरी और दांव पर सिर्फ एक ही मामला नहीं, उत्तराखंड की पहचान और सुरक्षा है। जाहिर है अब एजेंसियों की निगाहें फर्जी आईडी, जमीन खरीद, आवास योजनाएं, स्कूल कॉलेज प्रमाण पत्र और
मतदाता सूचियों पर है, क्योंकि अगर स्थायी निवास फर्जी निकले तो बाकी सब भी संदिग्ध माने जाएंगे। जिस देवभूमि को ऋषि मुनियों ने साधना और पवित्रता से सींचा, वहां पर चुपचाप सुनियोजित डेमोग्राफिक बदलाव की नींव रखी जा रही थी। लेकिन अब सरकार जाग चुकी है, जांच तेज है और ये नेटवर्क शायद अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि खेल जितना बड़ा, कार्रवाई उससे कहीं ज्यादा कड़ी होने वाली है। तुम्हारी फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी साहब ने जब ये लिखा तो उनका संदर्भ कुछ और था, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो डेमोग्राफी जिहाद जिस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, उसमें गांव का मौसम गुलाबी नहीं हो रहा है। उसमें हरी पीली चादरें जो हैं वो बिछती नजर आ रही हैं, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषणों में कई बार किया है। आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा, समझा, जाना किस तरीके से उत्तराखंड में रोहिंग्याओं का एक नेटवर्क, बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की एक कॉलोनी बसाई जा रही है और इसको अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिम, सिस्टम का वो हिस्सा जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर इनको उत्तराखंड का मूल निवासी बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसका पर्दाफाश हुआ है। रईस अहमद अंसारी सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि उस कड़ी का हिस्सा है जिसमें पूरा नेटवर्क, पूरा जाल हमें दिखाई देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एजेंसियां किस तेजी के साथ इस कार्रवाई को अंजाम देती हैं और किन किन चेहरों को बेनकाब किया जाता है, और वो लोग जो सिस्टम का हिस्सा रहकर उत्तराखंड की डेमोग्राफी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही थी, वो बड़ी मछलियां, क्या उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? इसका इंतजार रहेगा। और इस बारे में जैसे ही कोई अपडेट आएगी, एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको लगा कि ये एक जरूरी मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर अभी विजिट करें। नमस्कार।